मूवी का नाम है डंजन्स एंड ड्रैगन्स 2023। कहानी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जो मॉन्स्टर जैसा था। उस कैदी को जेल में लाया जा रहा था। उसे लाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। उस जेल में पहले ही एडगर नाम का आदमी और उसकी साथी कैद थी। वो मॉन्स्टर आदमी आते ही वहाँ पर उन दोनों को अपना गुलाम बनने का कहता है। यहीं पर एडगर उस मॉन्स्टर से ये कहता है कि नहीं, ये बात मेरी साथी होल्गा को पसंद नहीं आएगी। तभी होल्गा उस मॉन्स्टर आदमी पर हमला करके उसे मार देती है। अगले दिन ये दोनों बाकी कैदियों के साथ काम करते हैं। कुछ दिन के बाद दोनों को अदालत में जज के सामने पेश किया जाता है। जज उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम दोनों को इतनी जल्दी क्यों छोड़ा जाए? क्या तुमने जेल में रहकर कोई अच्छा काम किया है? यहाँ पर एडगर अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बताता है। यही से कहानी जाती है गुजरे हुए वक्त में, जब एडगर एक कबीले में रहा करता था और बहुत ही अच्छा इंसान था। उसका काम वहाँ पर चोरों को पकड़ने का था। फिर उसे उस कबीले की एक लड़की से प्यार हो गया। कुछ सालों बाद दोनों ने शादी कर ली। उनके यहाँ एक बेटी हुई। वो बहुत ही हंसी खुशी तीनों जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन एडगर के पकड़े हुए एक चोर ने उसकी बीवी को मार दिया, मगर वो उसकी बेटी को कुछ न कर सकी क्योंकि एडगर की बीवी ने अपनी बेटी को छुपा दिया था। वो अब बिल्कुल अकेला हो चुका था। फिर वहाँ पर उसे होल्गा मिली जिसने उसकी बेटी का ख्याल रखा। ये दोनों बहन भाइयों की तरह रहने लगे। उसकी बेटी भी बड़ी हो जाती है, मगर उनकी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात आने लगी और इन्हीं मुश्किलों को दूर करने के लिए उन्होंने चोरियां करना शुरू कर दी। उनका साथ एक लड़का जादूगर भी देने लगा और साथ ही इनकी टीम में एक और आदमी शामिल हो गया जिसका नाम फोर्ज होता है। एक दिन चोरी करते हुए होल्गा को एक हार मिलता है जो बहुत ताकतवर था। उसमें अलग ही ताकत थी, वो किसी को भी गायब कर सकता था। इसलिए होल्गा वो हार एडगर की बेटी को पहना देती है। इसके बाद इन्हें एक लड़की मिलती है जो रेड विज़र्ड, एक लाल जादूगरनी थी। वो इन लोगों को नक्शा दिखाकर एक जगह पर चोरी करने का कहती है, पर वो जगह बहुत खतरनाक थी। एडगर इस बात पर तैयार नहीं था, मगर फिर भी वो अपनी साथियों की बात को मान जाता है। ये अपनी बेटी को घर पर रहने का कहता है और खुद अपने साथियों के साथ चोरी करने के लिए निकल गया था। इन्हें यहाँ पर एक जादुई डिवाइस को चोरी करना था जो मरे हुए इंसानों को जिंदा कर सकती थी। एडगर उसे चुरा तो लेता है, पर उधर गार्ड्स आ जाते हैं। इनके सभी साथी बच गए थे। वो डिवाइस एडगर अपने साथी को दे देता है। वो तो वहाँ से चले गए थे, पर इन सब में होल्गा और एडगर अब फंस चुके थे और इसी चोरी के जुर्म में ये दोनों जेल में थे। कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है मौजूदा वक्त में, जहाँ पर ये सारी कहानी एडगर जज को सुना रहा था। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा परिंदा आता है। ये दोनों उस परिंदे से लटक कर खिड़की के रास्ते से बाहर आ गए थे, यानी कि ये लोग अब जेल से भाग चुके थे। ये दोनों उस परिंदे की मदद से जमीन पर तो आ गए थे। आगे अभी अपने गांव में पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें अपनी साथी फोर्ज को ढूंढना था जिसके पास वही जादुई डिवाइस और इनका चुराया हुआ खजाना था, और वो फोर्ज को ढूंढकर उससे ये सब कुछ लेना चाहती थी। एडगर उस डिवाइस से अपनी बीवी को दोबारा जिंदा करना चाहता था और साथ ही उसकी बेटी भी उसके कब्जे में थी। अब ये उसका पता करते एक होटल में आते हैं। तभी इन्हें वहाँ पर पड़ा हुआ एक कागज नजर आता है जिसमें फोर्ज की तस्वीर बनी हुई थी और साथ ही ये भी लिखा हुआ था कि अब वो एक शहर का राजा बन चुका है। ये सारा पता कर अब उसके महल में जाते हैं जहाँ पर एडगर अपनी बेटी से मिलता है। वो बताती है कि फोर्ज एक अच्छा इंसान है, उसने आपके पीछे मेरा बहुत ख्याल रखा है। ये सब सुनकर एडगर अब फोर्ज से मिलता है जो अपने बारे में बताता है कि मैं अब इस शहर का राजा बन चुका हूँ और इस काम में हमारी साथी लाल जादूगरनी ने बहुत मदद की है। जब वो ये बात सुनते हैं तो दोनों को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि लाल जादूगरनी की वजह से इन दोनों को जेल हुई थी। उनका चोरी करने का मकसद दरअसल लाल जादूगरनी को वहाँ से एक जादुई सींग चाहिए था जिसके जादू से उसने फोर्ज को भी राजा बना दिया। अब तभी यहाँ पर फोर्ज उन्हें उनकी तस्वीर दिखाता है और ये कहता है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो कि तुम्हें जेल से रिहाई मिल गई है, बल्कि तुम तो वहाँ से भाग कर आए हो। ये सारी बातें फोर्ज एडगर की बेटी को भी सुनाता है और ये बताता है कि तुम्हारे डैड ने बस पैसे कमाने के लिए चोरी की थी, उसे तुम्हारा भी ख्याल नहीं था। ये सारी बातें सुनकर एडगर को और गुस्सा आ जाता है क्योंकि फोर्ज ने उसकी बेटी को सारी गलत बातें बताई थी। वो कहता है नहीं, मेरा ये मकसद नहीं था, मैं तो बस उस जादुई डिवाइस की मदद से तुम्हारी माँ को जिंदा करना चाहता था। फोर्ज कहता है ऐसा कुछ नहीं है और मैं तुम्हें वो डिवाइस कभी नहीं दूंगा। न बताकर लाल जादूगरनी अपने जादू से दोनों को फ्रीज कर देती है। उसने उन्हें जमा दिया था, वो जेल में बंद कर देते हैं, मगर होल्गा उधर गार्ड पर हमला करती है जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग गए थे। इन सब के बाद उन्हें ये सोचना था कि आगे इन्हें क्या करना है। उनका मकसद अब सिर्फ फोर्ज से उनका चुराया हुआ खजाना और उस जादुई डिवाइस को लेने का था ताकि एडगर अपनी बेटी के सामने उसकी सच्चाई रख सके। अब ये दोनों अपने उसी पुराने साथी लड़के जादूगर
के पास जाते हैं जो लोगों को छोटा मोटा जादू दिखा रहा था, मगर जल्दी वहाँ के लोगों को पता चल जाता है कि वो तो अपने जादू से उनके जेवरात को ही चुरा रहा था। ये जानकर वहाँ के लोग उसे बहुत मारते हैं। तभी उधर एडगन और होल्गा आकर उसको बचा लेते हैं और उसे फोर्ज के बारे में बताते हैं। एडगन उसे बताता है कि मुझे एक टीम की जरूरत है, मैं फोर्ज से बदला लेना चाहता हूँ। ये प्लान उस जादूगर लड़के को खतरनाक तो लगता है, पर फिर भी वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया था और साथ ही वो उन्हें एक लड़की के बारे में बताता है जो किसी भी रूप में बदल सकती थी और किसी के भी दिमाग को पढ़ सकती थी। वो कहता है वो हमारी मदद कर सकती है। अब जब रास्ते में ये लोग जा रहे थे तो कुछ लोग एक लड़की को मार रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक घोड़ा बहुत बड़ा बीस्ट बहुत बड़े से राक्षस में बदल गया था और उस लड़की को बचाकर ले जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसके बारे में जादूगर लड़के ने बताया था। एडगन उस लड़की को अपनी सारी कहानी सुनाता है और साथ ही काम के पूरा होने पर पैसे देने का भी वादा करता है। वो भी अब इनकी टीम में शामिल हो गई थी। वो लड़की फोर्ज के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करती है कि उसने खजाने को कहाँ पर छुपाया हुआ है। साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है कि फोर्ज किसी गेम की तैयारी कर रहा है, मगर जल्द ही इन सब के बारे में लाल जादूगरनी को पता चल गया था कि कोई उन्हें सुन रहा है। इससे पहले वो लड़की को पकड़ती वो अपने दिमाग को वापस से ले आती है और आकर एडगन को बताती है कि फोर्ज का खजाना एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर बहुत से गार्ड्स हैं, हमारा वहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है। एडगन जादूगर लड़के से कहता है क्या तुम अपने जादू से वहाँ की सिक्योरिटी को नहीं हटा सकते? वो कहता है नहीं, मेरा जादू इतना ताकतवर नहीं है, मैं तो छोटा मामूली सा जादूगर हूँ। पर हाँ, मेरे कबीले वालों के पास एक हेलमेट था जिसके साथ हम किसी भी तरह के जादू को कर सकते हैं, पर वो सब एक लड़ाई में मारे जा चुके हैं। होल्गा कहती है हाँ, मैंने भी जादूगरों की लड़ाई के बारे में सुना था। वो कहती है मेरे पास एक प्लान है। अब ये सभी को लेकर उस कब्रिस्तान में जाती है जहाँ पर इनके साथी जादूगर लड़के के कबीले वालों को दफनाया था। ये उन पर कुछ पत्थरों की मदद से जादू करते हैं जिसकी मदद से वहाँ पर सभी मुर्दे जाग गए थे और अब ये उनसे हेलमेट के बारे में जानते हैं, मगर कोई भी नहीं जानता था। तभी उधर एक जादूगर का मुर्दा बताता है कि वो हेलमेट मेरे पास था, मगर उस वक्त जब मैं मरने वाला था मेरे पास वॉरियर एक योद्धा आया और उसने मुझसे हेलमेट को ले लिया और ये कहा कि मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये सब बातें सुनकर अब ये उस वॉरियर को ढूंढने वाले थे, मगर एडगन को अपनी बेटी की याद आ रही थी, इसीलिए वो उसके पास जाना चाहता था। मगर होल्गा कहती है नहीं, हम ऐसे नहीं जाएंगे, हमें पूरी तैयारी के साथ फोर्ज का मुकाबला करना है। ये अपना काफी सफर करके उस वॉरियर तक पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि वो एक बहुत बड़ी मछली के मुंह से बिल्ली का बच्चा निकालकर उसकी मालकिन के हवाले कर देता है। सभी लोग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। यही सब कुछ एडगन भी देख रहा था। अब ये उस वॉरियर के पास आता है और इनका साथी जादूगर लड़का अपने हेलमेट के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताता है कि हाँ, उस वक्त लड़ाई के दौरान वो मेरे पास ही था, जिसको मैंने जादूगरों के घर के नीचे छुपा दिया ताकि वो बुरे हाथों में ना आए। एडगन कहता है मगर अब हमें उसकी जरूरत है। वो वॉरियर कहता है ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ तक ले जाऊंगा, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम उसका इस्तेमाल बुरे कामों में नहीं करोगे। एडगन इस बात का उससे वादा कर लेता है। अब वॉरियर उन्हें खाई के पास लेकर जाता है जिसमें उतरकर उन्हें खतरनाक गाड़ से गुजरना था, मगर जब वो हेलमेट के पास पहुँचते हैं तो उस तक पहुँचने का पुल टूटा हुआ था। यहाँ पर एडगन के साथ ही जादूगर लड़के के पास एक छड़ी होती है जिसकी मदद से पोर्टल एक रास्ता बनाकर कहीं पर भी जाया जा सकता था। अब वो वॉरियर आगे कुछ जादूगरों के पास जाता है और ये कहता है कि मैं अपनी अमानत वापस लेने आया हूँ। ये उस जगह पर पहुँच तो गए थे, मगर यहाँ पर बहुत सारे जादूगर थे जो उस हेलमेट की हिफाजत किया करते थे, मगर अब वो हेलमेट देने के लिए तैयार नहीं थे, जिस वजह से उन जादूगरों के साथ बहुत ही लड़ाई होती है। इसी बीच वहाँ गार में एक सोया हुआ ड्रैगन भी जाग गया था। इस लड़ाई में एडगन की टीम तो बच जाती है, इन्हें हेलमेट भी मिल गया था, मगर सारे जादूगर मारे गए थे। लेकिन अभी भी ड्रैगन ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। सभी इस गार में फंस चुके थे। यहाँ पर पानी भी भरना शुरू हो जाता है। अब ये अपने साथी जादूगर लड़के की छड़ी की मदद से पोर्टल बनाकर वहाँ से निकल जाते हैं। ये एक समंदर के रास्ते से बाहर आ गए थे। वॉरियर एडगन को कहता है कि मेरा काम बस खत्म हो गया और गुड बाय बोलकर चला जाता है। वो हेलमेट अब उसी जादूगर लड़के साथी के पास था, जिसको पहनते ही सब कुछ बदल जाता है। वहाँ पर सब कुछ जम गया था। उस लड़के के सामने उसके दादाजी आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें एक टेस्ट देना होगा, मैं देखना चाहता हूँ तुम इस हेलमेट के काबिल हो या नहीं। पर जब वो हेलमेट पहनता है तो वो गिर जाता है। वो फिर हेलमेट पहनता है, वो फिर गिर गया था। वो लड़का जादूगर एडगन को बताता है कि मैं इस हेलमेट के काबिल नहीं हूँ, ना मैं इसे पहन हेलमेट के काबिल नहीं हूँ, ना मैं इसे पहनकर जादू कर सकता हूँ। एडगन सबसे कहता है कि हमारे पास अब कोई और रास्ता नहीं है, हमें अब जल्द ही फोर्ज के महल में जाना होगा और वहाँ पर सीधा हम उस पर हमला करेंगे। एडगन अब महल पहुंचकर अपने गिटार को बजाता सभी गार्ड्स का ध्यान भटकाता है और इस बात का फायदा उठाकर उसके बाकी के साथी महल के अंदर चले गए थे। यहाँ पर इनकी गार्ड्स के साथ लड़ाई हो जाती है जो इन्हें महल के अंदर जाने से रोक रहे थे। तभी जादूगर
जादूगर लड़का उस हेलमेट को पहन लेता है, जिसके पहनते ही उसके जादू का असर भी होने लगा था। मतलब कि वो जादू और उस हेलमेट के काबिल हो गया था। वो अपने जादू से सभी गार्ड्स को मार देता है। वो लड़की जो हर किसी का रूप ले सकती थी, वो फोर्ज के खजाने के पास जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि खजाने को एक कश्ती में डालकर वहाँ से दूर ले जाया जा रहा है। उधर एडगन के पास लाल जादूगरनी और फोर्ज पे पहुँच गए थे। जादूगरनी एडगन को बड़ी से सांप में लपेट देती है। फोर्ज ये कहता है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बनाई हुई एक गेम में जाना होगा, जिसको जीतने के बाद ही मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को छोड़ दूंगा। इन्हें अब पजल गेम में भेजा जाता है, जहाँ पर और भी टीम्स थी। बहुत से लोग उस गेम को देखने आए थे। यहीं पर इन सब के हाथों पर एक ब्रेसलेट को बांध दिया गया था, ताकि गेम के दौरान कोई जादू न कर सके। ये गेम दरअसल एक भूल भुलैया थी। यहाँ पर रूप बदलने वाली लड़की कहती है कि फोर्ज यहाँ से खजाने को कहीं और भेज रहा है और हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा। अब इसी भूल भुलैया में ये एक खतरनाक मॉन्स्टर को भी छोड़ देते हैं। इनके अब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इनको यहाँ पर हथियार भी दिए जाते हैं। एडगन को भी ये बात जल्दी समझ आ गई थी, जब वो अपने आगे एक बहुत बड़े पिंजरे में कुछ लोगों को कैद देखता है कि वो अब यहाँ से नहीं निकल सकता। तभी वो लड़की जो किसी का भी रूप ले सकती थी, उसे याद आता है कि उसने यहाँ पर एक पोर्टल को देखा था। वो इन्हें यहाँ से निकाल कर एक महफूज जगह पर ले आई थी और फिर ये उसी कश्ती तक पहुँच जाते हैं, जिसमें फोर्ज का खजाना ले जाया जा रहा था। एडगन को वो जादुई डिवाइस भी मिल गई थी, जिसकी मदद से वो अपनी बीवी को जिंदा करना चाहता था। तभी उधर फोर्ज आ जाता है, जिसके पास एडगन की बेटी थी। वो उसे मारने की धमकी देता है, मगर यहाँ पर होल्गा उस पर कोई चीज फेंकती है, जिसकी मदद से उसने एडगन की बेटी को बचा लिया था। उधर लाल जादूगरनी जादुई सिंह की मदद से यहाँ पर जितने भी लोग थे सभी को ज़ॉम्बीज़ बनाना चाहती थी। वो लाल धुएं को हर तरफ बिखेर देती है। इस बात का पता जब एडगन की टीम को चलता है तो वो फोर्ज का सारा खजाना लोगों में बिखेर देते हैं, जिससे कफरा तफरी मच गई थी। और यही वजह थी लाल जादूगरनी का प्लान कामयाब नहीं होता। होल्गा भी उस लॉकेट को एडगन की बेटी को पहना देती है, जिससे वो गायब हो गई थी और एक महफूज जगह पर चली जाती है। अब यहाँ पर लाल जादूगरनी एडगन की टीम पर हमला करती है। ये सब भी उस पर हमला कर रहे थे। वो लड़की जो किसी का भी रूप ले सकती थी, वो एक बहुत बड़े से भालू में बदलकर लाल जादूगरनी पर हमला करती है, मगर लाल जादूगरनी अलग अलग तरह के मॉन्स्टर से उन पर हमला कर रही थी। जादूगर लड़का भी हेलमेट पहनकर लाल जादूगरनी पर हमला करता है, मगर वो इन सबसे ताकतवर थी। वो सबको अपने से दूर कर रही थी। तभी जब वो एडगन को मारने आगे बढ़ती है तो उसके हाथ में वही ब्रेसलेट आ जाता है, जिसके पहनने से कोई भी अपना जादू नहीं कर सकता था और उसको उतारना भी बहुत मुश्किल था। ये ब्रेसलेट दरअसल एडगन की बेटी ने उसे पहनाया था, जो गायब होकर वहाँ आई थी। अब वो लड़की जिसने भालू का रूप लिया हुआ था, वो लाल जादूगरनी को दूर फेंकती है, जिससे वो जादूगरनी खत्म हो जाती है। इस लड़ाई में होल्गा भी जख्मी हो गई थी, क्योंकि उसे चाकू लगा था। वो मरने वाली थी। जादूगर लड़का कहता है, मैं भी होल्गा की मदद नहीं कर सकता। होल्गा की सांसें रुक रही थी। ये देखकर एडगन की बेटी बहुत रोती है, क्योंकि उसे पालने वाली वही थी। अब उसी जादुई डिवाइस का इस्तेमाल करके एडगन होल्गा को दोबारा जिंदा कर देता है, जो वो अपनी बीवी पर इस्तेमाल करने वाला था। होल्गा दोबारा जिंदा हो गई थी। ये लोग बहुत खुश थे। फोर्ज से पहले जो यहाँ का असल राजा था, उसे भी उसका ओहदा दोबारा दे दिया गया था। इस सालों के बाद हम फोर्ज को देखते हैं, जो उसी जेल में कैद कर दिया गया था, जहाँ पर होल्गा और एडगन कैद थे। वो वहाँ से भागने की भी कोशिश करता है, मगर नाकाम रहता है। वो हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पर कैद हो गया था।